गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन कैफे। आज का टॉपिक है मैप स्किल। सोशल साइंस का है, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री का, जो क्लास 10 के बच्चों के लिए है। और हिस्ट्री से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ज्योग्राफी में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एंड वेरी इजी टू स्कोर 5 on 5। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। हिस्ट्री से है इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन से, कलकत्ता सेशन, नागपुर सेशन, मद्रास सेशन। और इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट्स का है चंपारण जो बिहार में है, खेड़ा गुजरात, अहमदाबाद गुजरात, अमृतसर पंजाब, चौरी चौरा यूपी। तो ये सब इम्पोर्टेंट जो आएंगे क्लास 10 के एग्जाम में। कलकत्ता कांग्रेस सेशन हुआ था 1920, नागपुर 1920 और मद्रास 1927। ये कलकत्ता का आप देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल पिन पॉइंटेड, उसको ध्यान से देखना है कहाँ है कलकत्ता, लेवल करना होता है एंड यू हैव टू राइट द नेम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैप में आप देख सकते हैं कलकत्ता सेशन 1920 वेस्ट बंगाल में, ये महाराष्ट्र में नागपुर है। और तमिलनाडु का जो कैपिटल मद्रास सेशन का ये है, एरो आप देख सकते हैं, जस्ट साउथ ऑफ इंडिया में है। तो ध्यान से उसको देखना है, ठीक से समझना है कहाँ है एग्जैक्ट पॉइंट, और अदरवाइज यू कैन नॉट स्कोर मार्क। तो कभी बच्चे इधर उधर कर देते हैं, सो इट इज डिफिकल्ट टू स्कोर मार्क्स। एंड ये हो गया। एंड महात्मा गांधी केम टू इंडिया इन 1950 एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड सत्याग्रह फर्स्ट चंपारण इन बिहार, जो 1917 में उन्होंने सत्याग्रह किया था टू हेल्प द इंडिगो प्लांटर्स देयर, क्योंकि बिकॉज इंडिगो प्लांटर एक्सपेक्टेड बाय द industrialist to help the indigo planters. He went to Champaran. That is his first सत्याग्रह in India. He experimented here in India first time. उसके बाद उनका नेक्स्ट सत्याग्रह भी ये अहमदाबाद में हुआ था, जो कि मिल वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए गए थे, बिकॉज मिल वर्कर्स आर एक्सपेक्टेड देयर वेजेस वर वेरी लो, तो उनको सपोर्ट करने के लिए गए थे अहमदाबाद। वेरी क्लोज टू अहमदाबाद खेड़ा इज देयर, खेड़ा गए थे टू सपोर्ट द peasants there, because peasants wanted land revenue to be exempted because there was a severe drought, consecutive droughts हुआ था, they were unable to pay the land revenue, so they wanted, खेड़ा के जो peasants थे उनको land revenue देना मुश्किल हो गया था कंजिक्यूटिवली ड्रॉट के वजह से, तो उनको सपोर्ट करने के लिए महात्मा गांधी खेड़ा भी गए थे। देन लेट्स डिस्कस अबाउट द मैप स्किल ऑफ ज्योग्राफी। चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन आएगा। मेजर सॉइल टाइप्स हम देखेंगे, सॉइल टाइप्स कौन सा एरिया में कैसा सॉइल टाइप है, प्लीज़ वॉच केयरफुली। एंड यू कैन सी जो फॉरेस्ट सॉइल्स है जम्मू एंड कश्मीर और हिमालयन एरियाज में आप देख सकते हैं। वेरी केयरफुली यू नीड टू वॉच द वीडियो सो दैट यू कुड इजीली स्कोर 5 on 5। ये फॉरेस्ट सॉइल है। देन द एलुवियल सॉइल, मोस्ट ऑफ द एलुवियल सॉइल दैट इज यू कैन हियर इन नॉर्दर्न प्लेन्स में है और ईस्ट कोस्ट में है। एलुवियल सॉइल दैट इज वेरी फर्टाइल सॉइल एंड वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर, एंड these areas actually attract the people, and it is one of the most densely populated areas in the world, especially northern plains, and which is full of alluvial soil that is very fertile। तो आप देख सकते हैं रेड एंड येलो सॉइल, देन द ब्लैक सॉइल which is known as रेगुर soil also, and रेगुर soil is very useful to produce cotton। Black soil is also known as रेगुर soil, which is very useful to produce especially cotton। Forest soil, alluvial soil, red and yellow soil you can see, and black soil, then laterite soil in the west coast of India। एंड नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा यू कैन सी जो ब्लिंक हो रहा है पिंक कलर में, वो है लेटराइट सॉइल। और वेस्ट ऑफ राजस्थान ऑल्सो यू कैन सी लेटराइट सॉइल। नेक्स्ट जो मैप्स हैं वो आएंगी वाटर रिसोर्सेज से। यू कैन सी द नेम्स ऑफ द रिवर मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स, डैम्स। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैप स्किल तो इस चैप्टर से आते ही हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सलाई है, भकरा नंगल है, तेरी है, राणा प्रताप है, सरदार सरोवर डैम है, हीराकुद डैम है, नागार्जुन सागर भी है और तुंगभद्रा।
These are the important dams that actually they are from this chapter that comes in the examination almost every year. And you need to practice it sincerely. You must have a outline map of India. उसमें देखेंगे आप प्रैक्टिस बार बार करेंगे, easily you'll be able to score. Now Salai Dam you can see, then Bhakra Dam, then next one is Tehri Dam, उत्तराखंड. नेक्स्ट वन इज आपको देखना होगा कौन सा डैम कहाँ है. ये राणा प्रताप सागर जो कि राजस्थान में, गुजरात में सरदार सरोवर डैम है. लुक एट द लोकेशन, कौन सा पॉइंट में, कौन सा एग्जैक्ट एरिया, एंड इधर लेफ्ट राइट और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और सेंटर में, उसको भी देखना जरूरी है. गुजरात की ऑलमोस्ट ईस्टर्न साइड में सरदार सरोवर हीराकुद डैम इज सिचुएटेड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा. वेस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा में है हीराकुद डैम जो कि संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है. हीराकुद वन ऑफ द बिगेस्ट डैम इन एशिया. देन उसके आगे जो है और तेलंगाना में आप देखिए, तेलंगाना में यू कैन सी द एरो देयर दैट इज नागार्जुन सागर. वेरी इंपॉर्टेंट टू लोकेट द एरिया, एग्जैक्ट एरिया. यू कैन सी इट इज इन द साउथ ऑफ तेलंगाना, नागार्जुन सागर डैम. नागार्जुन सागर के बाद हम देखेंगे जो और एक साउथ इंडिया में डैम है वो है दैट इज इन कर्नाटका, भद्रा रिवर प्रोजेक्ट है. और दीज आर यू कैन सी, you can take the screenshot of this, so that will be very useful to you. Then next chapter is agriculture. Next we have the map skill from agriculture. Major areas of rice and wheat आएगा उसमें. largest and major producer states of sugar cane, tea, coffee, rubber, cotton, जो उसको भी ध्यान देना होगा. इसमें से भी मैप स्किल आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. एंड यू कैन सी मेजर जो एरियाज हैं राइस प्रोड्यूसिंग, मोस्ट ऑफ देम आर इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड east coast and also west coast. Again you can see the northern plains, these are the most fertile land. Then the major area wheat, western part of Madhya Pradesh, Rajasthan and west Uttar Pradesh. Then major areas of wheat you can see again. Then largest and major producer of state Uttar Pradesh में सबसे ज़्यादा शुगर कैन प्रोड्यूस होते हैं. You can see उत्तर प्रदेश. देन वी हैव अभी ईस्ट में हम देखेंगे आसाम. आसाम इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी. द बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी इज प्रोड्यूस इन आसाम. और आसाम एरिया जब वेस्ट बंगाल ऑल्सो फेमस फॉर टी प्रोडक्शन है. यू कैन सी कर्नाटका इज हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया. केरला रबर, महाराष्ट्र कॉटन. इन वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट प्रोड्यूस होते हैं. And actually when it was divided, Bengals and most of the Uttar Pradesh, Assam, West Bengal, Kerala, Maharashtra, Karnataka, these are some of the states which are the largest or major producer states in different categories. And next chapter is mineral and the energy resources, and iron ore mines, coal mines, oil field. These are the areas that we need to see where these areas, these माइंस आर एक्चुअली सिचुएटेड इन स्टेट, दे आर सिचुएटेड. एंड उसको ध्यान से देखना होगा क्योंकि ये जो मैप स्किल है ना इजीली आप स्कोर कर सकते हैं 515. थोड़ा ध्यान देना है और ध्यान से देखना है. इंडिया मैप के बारे में थोड़ा क्लियर कट आइडियाज, स्टेट्स के बारे में कौन सा स्टेट्स कहाँ है एंड विच पार्ट ऑफ द स्टेट्स, वेदर दैट इज नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट और सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेट, वो माइंस या वो. नाउ उड़ीसा मयूरभंज में है ये आयरन और माइंस है. छत्तीसगढ़ दुर्ग है, बैलाडेला ये कर्नाटका, बेलारी, रायगंज वेस्ट बंगाल कोल माइंस है. झारखंड बोकारो में कोल माइंस है. तालचेर उड़ीसा, नेवेली तमिलनाडु. लुक एट द एग्जैक्ट पॉइंट एक्चुअली कहाँ एग्जैक्टली उस स्टेट में लोकेट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑयल फील्ड देखेंगे हम अभी. ऑयल फील्ड कहाँ कहाँ इंडिया के कौन कौन सा स्टेट्स में है, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑयल फील्ड आसाम दिग्बोई है, यू कैन सी. नाहरकटिया वो भी असम में है, इन द एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट में ये है, उसको ध्यान देना है. वेरी इंपॉर्टेंट. दिग्बोई तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आ भी जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट. दिस द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड. ये मुंबई हाई है और बेसिन है ये गोवा और महाराष्ट्र. आप देख सकते हैं अरेबियन सी में है बॉम्बे हाई.
बेसिन भी, ये दो लोकेट करना। बॉम्बे हाई का ज़्यादातर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देन और एक है गुजरात में कैरोल अलंकेश्वर, ये भी है गुजरात में। लोकेशन देखिए कहाँ कहाँ है। देन थर्मल पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ है। नामरूप आसाम में है, अगेन नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में है। देन सिंगरौली ये मध्य प्रदेश में है, नॉर्थ ऑफ मध्य प्रदेश। ये तेलंगाना में है, रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट। लेट्स सी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा, यूपी गांधीनगर, गुजरात मुंबई महाराष्ट्र। These are the software or technology parks we have in Pune. We have technology parks in Hyderabad. We have in Bangalore, Chennai. These are some of the important. Then Thiruvananthapuram in Kerala. Software or technology parks are situated here in this region, these states. Next, lifeline of Indian economy. Very important lifeline means major ports, airports, etc. We are going to see where they are situated. Kandla in Gujarat, Mumbai, these are major ports. Marmagao in Goa, New Mangaluru, Karnataka, Kochi, Kerala, Tuticorin in Tamil Nadu, then Chennai in Tamil Nadu. Look at this location, Visakhapatnam on the coast of Andhra Pradesh, Paradip in Odisha, Haldia, West Bengal. These are the major ports situated. और मेजर पोर्ट्स के बाद जो मैप्स स्किल आएगा वो है एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। अमृतसर, राजस्थान, न्यू दिल्ली जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और नेक्स्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये है मुंबई का जो है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देन वी हैव चेन्नई में मीनाम्बक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसके बाद हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देन वी हैव नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन कोलकाता।